12th standard, subject economics. We are on page number 89 of government textbook. हम लोग 9th चैप्टर के एंडिंग तक पहुंच चुके हैं। 9th चैप्टर जो है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। आपको बताया गया था फिनांस की जरूरत सबको है, इंडिविजुअल लेवल पर, कारपोरेट लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर। इन सभी फाइनेंस प्रोवाइड करता है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हम पूरा कवर कर चुके हैं। आज हम फोकस करेंगे कैपिटल मार्केट पर। स्टूडेंट्स ने देखा था फिनांस जो सिस्टम है इंडिया का, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत हमारे पास 4 हैं: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके अंदर फिनांस मार्केट हमारे लिए मेन है। हम इस चैप्टर में फिनांस मार्केट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। बाकी लोगों के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली, लेकिन फिनांस मार्केट के बारे में हम डिटेल जानकारी ले रहे हैं। फिनेंशियल मार्केट्स में, फिनेंशियल मार्केट के अंतर्गत हमने देखा 2 मार्केट होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। स्टूडेंट्स, जो मनी मार्केट है वो आपको फिनांस प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर कम समय के लिए आपको फिनांस चाहिए तो मनी मार्केट प्रोवाइड करेगा। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, अप टू 1 ईयर आपको अगर फिनांस चाहिए तो मनी मार्केट आपको प्रोवाइड करेगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, दैट मीन्स 5 ईयर्स और 10 ईयर्स अराउंड, आपके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेगा कैपिटल मार्केट। तो ये वर्ड्स याद रखिए, मनी मार्केट आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है और कैपिटल मार्केट आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। मनी मार्केट के अंदर हमने देखा था 2 सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को हम सिर्फ शॉर्ट में नेम उनका देख लेते हैं जो हमने पढ़ा था, फिर कैपिटल मार्केट पर जंप कर देंगे। तो मनी मार्केट के अंदर 2 सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर पहला था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड था कमर्शियल बैंक्स, ये लोग गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, इसलिए इन्हें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा जाता है। थर्ड है कोऑपरेटिव बैंक्स। फोर्थ हमने देखा था डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आईसीआईसीआई, आईडीबीआई ये लोग भी आते हैं। डेवलपमेंट के लिए जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करे वो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं। डिस्काउंट एंड फिनांस हाउस ऑफ इंडिया, डिस्काउंट एंड फिनांस हाउस ऑफ इंडिया, ये आपके ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, मतलब गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाले हैं। कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी हमने देखा था मनी मार्केट में, जो गवर्नमेंट का पूरे कंट्रोल के अंडर में नहीं आते, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल उनके ऊपर नहीं होता। तो उसके अंदर है इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस बैंकर्स जो एजेंट के रूप में काम करते हैं, इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स के बीच में ये वर्क करते हैं। मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स जैसे आप देखते हैं ज्वेलर्स जो होते हैं, सोने चांदी का परचेज एंड सेल के साथ साथ वो मनी लेंडिंग का भी काम करते हैं। तो मनी लेंडर्स जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट था आपका लास्ट, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो अनरेगुलेटेड में आपका आदित्य बिरला ग्रुप्स, ये जो है
नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है बेटा, कौन किसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में लिया जा सकता है, आपको याद रखना है। ये एक बार स्ट्रक्चर आप ठीक से देख लीजिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। चलिए, मनी मार्केट हमने देख लिया। ये लोग शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम समय के लिए अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो ये लोग आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको 1 साल से ज्यादा के लिए 1 साल से ज्यादा के लिए फाइनेंस चाहिए तो आपको प्रोवाइड करता है कैपिटल मार्केट। सो लेट्स चेक आउट वो हियर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर लिया जाएगा पहले, उसके बाद में रोल ऑफ कैपिटल मार्केट देखेंगे। वो चीज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट एंड रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। तो पहले देखा जाए कैपिटल मार्केट का मीनिंग क्या है। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। आपको पहले ही बताया गया, याद रखिए, कैपिटल मार्केट आपको लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट is a market for long-term funds for both equity and debt raised and outside, within and outside of the country। तो इक्विटी मतलब होता है कि आपको ओनर बनना है किसी कंपनी का, मीन्स मालिकत्व प्राप्त करना है, मालिक बनना है। मालिक में आपको ज्वाइंट होना है। दैट मीन्स इक्विटी शेयर अगर आपको परचेस करना है तो कैपिटल मार्केट आपको हैवी फिनांस प्रोवाइड करेगा, जिससे आप इक्विटी शेयर परचेस करके कंपनी के शेयर होल्डर बनकर मालिकत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको मालिकत्व प्राप्त करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल आप परचेस करेंगे, आपको फिनांस कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करेगा। या फिर डेप्ट रेजिंग, आपको कर्जे चाहिए, बड़े कर्जे चाहिए, हैवी अमाउंट ऑफ डेप्ट चाहिए, तो भी आपको कैपिटल मार्केट हेल्प करेगा फॉर डेप्ट रेजिंग। कर्जे आपको बहुत भारी अमाउंट में चाहिए तो भी आपको कैपिटल मार्केट से मिलेगा। मीन्स आपको शेयर कैपिटल परचेस करना है या डेप्ट मतलब हैवी कर्जे लेना है, तो ये कैपिटल मार्केट आपके लिए तैयार है, आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। विद इन और आउटसाइड ऑफ द कंट्री, आपका प्लान बड़ा है तो आप आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी पैसे फाइनेंस कर सकते हैं। आप नया प्लांट जो है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए जो आपको हैवी फिनांस की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कैपिटल मार्केट उपस्थित है। दैट मीन्स आप इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर कहीं भी हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको फिनांस कैपिटल मार्केट से प्रोवाइड किया जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म। इट इज also an important constituents of the financial system। constituents मतलब क्या बेटा, पार्ट। तो ये कैपिटल मार्केट जो है फिनांस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंट मतलब पार्ट है। तो कैपिटल मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे इकोनॉमिकल कंट्री के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम। Development of an effective capital market is necessary for promoting more investment as well as achieving economic growth। अगर आपके देश को या आपके प्राइवेट इंडस्ट्रीज को पैसे की जरूरत है
तो उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए कि वो बेफिक्र होकर ज्यादा से ज्यादा पैसे बिजनेस में लगाएं और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, देश का डेवलपमेंट हो, उसके लिए हेल्प या प्रमोट करता है कैपिटल मार्केट। अगर आपके हाथ में पैसे नहीं हैं तो आप कोई भी बिजनेस शुरू नहीं करोगे, कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो देश का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कैपिटल मार्केट आपको गारंटी देता है, आश्वासन देता है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, भारी अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत पड़ेगी, तो हम उपस्थित हैं, वी आर प्रेजेंट ओवर हियर टू हेल्प यू। पैसे आपको मिल जाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिसके हेल्प से देश, कंट्री का भी इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। तो कैपिटल मार्केट वो है जो आपको प्रमोट करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री भी होगी। द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब दो चीज होता है कि पैसे आते कहां से हैं और चाहिए किसको। तो डिमांड कौन करता है? लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत किसे है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत किसे है? तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को है। जैसे यहां पर लिखा गया है, द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। यहां पर बताया गया कि जो डिमांड करते हैं लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, वो एग्रीकल्चर मतलब खेती के लिए बड़े पैमाने पर पैसे की जरूरत है। ट्रेड व्यापार के लिए मीन्स परचेज एंड सेल के लिए भी बड़े पैमाने पर पैसों की जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश एंड रन करने के लिए बड़े पैमाने पर पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ये लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिमांड करते हैं। कौन? एग्रीकल्चरल पीपल्स, ट्रेड पर्सन्स एंड इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल्स, ये लोग लॉन्ग टर्म लोन का डिमांड करते हैं। अब इन्हें लॉन्ग टर्म लोन कहां से व्यवस्था करके दी जाती है? लॉन्ग टर्म लोन के लिए फिनांस आता कहां से है? सप्लाई कौन करता है? तो सप्लायर्स होंगे लॉन्ग टर्म लोन्स के। आप अच्छे से देख लीजिए बेटा, इंडिविजुअल सेवर्स, जो लोग पैसे बचाते हैं, खर्च नहीं करते, उनसे पैसे आते हैं। कारपोरेट सेविंग्स, जो कंपनियां हैं ज्यादा प्रॉफिट बनाकर कहीं पैसे इन्वेस्ट करती हैं, वहां से पैसे आ सकते हैं। बैंक्स, सारे बैंकों के पास काफी पब्लिक का पैसा जमा होता है, वहां से पैसे आ सकते हैं कैपिटल मार्केट में। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी पैसे पब्लिक के होते हैं। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर द सप्लायर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। तो ये लोग जो पैसे बचाते हैं, जिनके पास पैसों का भंडार होता है, वो लोग फिनांस प्रोवाइड करते हैं कैपिटल मार्केट को, और कैपिटल मार्केट फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है जो लोग डिमांड करते हैं उनको इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो इस तरह से पैसा कहीं भी जाम नहीं होता है। कहीं भी अगर पैसा जाम हो गया तो इकोनॉमी क्या है? डाउन हो जाएगी। तो देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए कहीं भी फिनांस जाम नहीं होना चाहिए, उसका कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। दैट मीन्स जहां पर पैसों की भरमार है, वहां से पैसे निकाल कर जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाया जाए। और ये काम कौन करता है? कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट इन दोनों के बीच में, डिमांड करने वालों के बीच में और सप्लाई करने वालों के बीच में एक इंपॉर्टेंट कड़ी के रूप में कार्य करता है। स्टूडेंट्स, तो आपने देखा डिमांड करने वाले लोग क्या है? एग्रीकल्चरल पीपल्स हो सकते हैं, ट्रेड पर्सनालिटीज हो सकते हैं, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो सकती है, और सप्लाई, पैसे सप्लाई करने वाले हो सकते हैं इंडिविजुअल सेवर्स, कोऑपरेट सेविंग्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। इंडिया में जो कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, कहां से क्या क्या फाइनेंस आते हैं और उन फाइनेंस की कैटेगरी क्या है, कौन कौन फिनांस प्रोवाइड करते हैं, उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में हैवी इन्वेस्टमेंट करना है
तो आपको लॉन्ग टर्म लोन कहां से मिल सकता है वो हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। द कैपिटल मार्केट इन इंडिया कंप्राइजेज मतलब होता है शामिल करता है, कंप्राइजेज मतलब समाविष्ट करता है, तो कंप्राइजेज मतलब शामिल करता है। मतलब कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी कड़ियां हैं, कौन कौन लोग होते हैं वो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहली कड़ी है गिल्ट एज्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गिल्ट एज और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे उच्च दर्जे का और सबसे सुरक्षित सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये इंडिविजुअल फिनांस नहीं है, ये गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट रिकवर, तो आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं, इसकी गारंटी होती है। तो गिल्ट एज मतलब आपको बता दिया जाए, गिल्ट एज्ड मतलब होता है सुनहरा। सुनहरा मतलब गवर्नमेंट जो भी सिक्योरिटी देती है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, तो उन्हें हम सर्वोच्च डॉक्यूमेंट कहते हैं, सर्वोपरि डॉक्यूमेंट कहते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट तो सुनहरे बॉर्डर के बनाए जाते हैं। सुनहरे बॉर्डर के मतलब ब्रिटिश वर्ड, ये जो गिल्ट वर्ड है वो ब्रिटिश वर्ड है, उसका मतलब ही है सोने के पानी का किनारा, मतलब सुनहरा किनारा। तो आप जानते हैं कि हमारे पास इस तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिसका जो बॉर्डर है वो सोने के कलर का है, सुनहरे कलर का है, और इसके ऊपर सील जो लगती है, जो स्टैंप लगता है, वो भी सुनहरे कलर का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, इस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ये बहुत ही सेफ और सुरक्षित होता है, गारंटीड होता है, इसलिए इसे गिल्ट एज्ड कहते हैं, मतलब सुनहरा, सर्वोपरि, सर्वोच्च डॉक्यूमेंट। तो ये आपका था गिल्ट एज्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये पहला हिस्सा है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट के अंदर। दूसरा जो हिस्सा है वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट पूरा शेयर्स के ऊपर चलता है। आगे आपको पॉइंट ये समझाया जाएगा। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आप जानते हैं, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, इस तरह के जो बैंक हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स को मदद करते हैं फिनांस के लिए, उन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। एंड लास्ट है आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। काफी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी हैं जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती हैं। वेंचर कंपनीज हैं, आपके पास लीजिंग कंपनीज हैं, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। आपको याद रखना है कि चार आपके पास पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर में। फर्स्ट है गिल्ट एज्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेकंड है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, थर्ड है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एंड फोर्थ है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इनसे पैसे लॉन्ग टर्म पर हमें मिलते हैं। तो ये कैपिटल मार्केट के चार स्तंभ हैं, इन्हीं से आपको लंबे समय के लिए पैसे मिलते हैं। दैट मीन्स 5 years और 10 years तक के लिए पैसे मिल सकते हैं। अब इनको एक एक को डिटेल में देखा जाए तो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है ट्री स्टाइल में, और इन चारों को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर है बेटा, इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर जो चार मुद्दे हैं आपके पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, उसमें सबसे पहला स्तंभ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने बताया ये सर्वोपरि होता है, सर्वोच्च होता है, जिसे हम गिल्ट एज्ड डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। गिल्ट एज डॉक्यूमेंट मतलब सुनहरे रंग का किनारा वाला डॉक्यूमेंट। तो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही सेफ होता है, सर्वोच्च होता है, सर्वोपरि होता है, इसलिए उसे गोल्डन माना जाता है, गिल्ट एज्ड माना जाता है। ये ब्रिटिश वर्ड है, ठीक है। चलिए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आप क्या जानते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आप जानते हैं कि दो चीज हो सकते हैं। पहले बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के मदद से गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म फिनांस प्राप्त होता है। पब्लिक को बॉन्ड्स देकर पब्लिक से एक भारी अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे का बंदोबस्त होता है, जिसे हम
लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं वो इंडियन मार्केट, कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आता है। सेकेंड है आपका ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट का ये ट्रेजरी बिल भी एक गिल्ट एज्ड डॉक्यूमेंट कहलाता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैवी फिनांस प्रोवाइड करने के लिए। तो आप देखते हैं बेटा इनको और डिटेल में। टेक्स्ट बुक की वर्डिंग क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर इट इज ऑल्सो नोन एज द गिल्ट एज मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बताया गया कि ये गिल्ट एज मार्केट कहलाता है। इट डील्स इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज है या सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट मतलब थोड़ा सरकारी और थोड़ा प्राइवेट, दोनों मिलकर जब कोई कंपनी चलाते हैं तो उन्हें सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। तो प्योरली गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ही सेफ और गारंटीड होती है। उस पर आप आंख बंद करके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इनका बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल्स परचेज कर सकते हो, आपको धोखा नहीं होगा, इसलिए इसे गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहा जाएगा। सच सिक्योरिटी कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। सच सिक्योरिटीज कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बॉन्ड्स के ऊपर जो होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको एक फिक्स समय के लिए। फिक्स रेट पहले से ही बता दिया जाएगा, इतने साल के बाद आपको इतना इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। वो होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। यहाँ पर सर्टिफिकेट पर आपको दिख रहा है गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वर्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सच सिक्योरिटी कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ट्रेजरी बिल्स भी आपके पास है। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल, इसके ऊपर भी आपको फिक्स समय पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और कभी भी आप गवर्नमेंट बॉन्ड या ट्रेजरी बिल परचेज करते हैं तो आपको डरने की या सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके बिंदास ये परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर सेकेंड है हमारे पास सेकेंड है बेटा हमारे पास इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। ये पूरा का पूरा शेयर्स पर डील करता है। ये पूरा जो पैसे का बंदोबस्त है, इंडस्ट्रियल मतलब कंपनीज, और कंपनी शेयर के बल पर पैसों का बंदोबस्त करती है। तो कंपनी कुछ तो शेयर्स स्टार्टिंग में न्यू इशू कैपिटल मतलब जब कंपनी स्टैब्लिश होती है तब स्टार्टिंग में एकदम फ्रेश नया शेयर कैपिटल या शेयर्स इशू करके पैसों का बंदोबस्त किया जाता है। और आप देखोगे तो ये कंपनीज ही इशू करती है, और ये फर्स्ट टाइम जब स्टैब्लिश हुई है तब इशू करती है, इसलिए इसे प्राइमरी इशू कहते हैं। तो जो भी कंपनी है स्थापित करना है तो उसे फंड की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है। कैपिटल एक हैवी अमाउंट में चाहिए होता है। फॉर जो भी मशीनरी वगैरह है परचेज करने के लिए कंपनी को हैवी फाइनेंस की जरूरत है। उसके लिए शेयर इशू करती है कंपनी। जो शेयर पब्लिक परचेज करती है या बैंक्स परचेज कर सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट परचेज कर सकते हैं। तो कंपनीज को अगर हैवी पैसे की जरूरत है तो वो सबसे पहले शेयर्स इशू करती है। उसे फ्रेश या फिर न्यू इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो न्यू इशू मार्केट जो है कंपनीज हैंडल करती है, उसके शेयर्स जो हैं प्राइमरी इशू कहलाते हैं। सेकंड में आता है आपका ओल्ड इशू मार्केट। ओल्ड इशू मार्केट जो है वो कौन संभालता है? स्टॉक मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वहां पर आपने पहले से जो शेयर्स इशू कर दिए हैं उसे परचेस सेल किया जाता है अगेन। पहले तो कंपनी ने सेल किया था, पब्लिक ने परचेज कर लिया था शेयर्स,
लेकिन उन शेयर्स को वापस से बेचकर हम फिर से पैसे बंदोबस्त कर सकते हैं। तो आप सेकेंड टाइम उसको सेल करते हैं, तो इसलिए उसे सेकेंडरी इशू कहते हैं, सेकेंडरी इशू। तो सेकेंडरी इशू का काम संभालता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो आपको ये दोनों चीज, प्राइमरी इशू, सेकेंडरी इशू, आपको टेक्स्ट बुक में जो वर्डिंग है वो समझाया जाएगा। बाद में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को भी डिटेल में लेंगे। तो चलिए, सेकेंड जो पार्ट था इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, उसे टेक्स्ट बुक से देखा जाए। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट जो है वो सेकेंड स्तंभ है इंडियन मार्केट का। इट डील्स with the shares and debentures issued by old and new companies। तो पुराने और नए कंपनी जो शेयर्स इशू करते हैं उसे ही हम कहते हैं कि वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट का वर्कआउट हो रहा है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड, शेयर्स एंड डिवेंचर में कार्य होता है बेटा, ओल्ड एंड न्यू कंपनीज इसे इशू कर सकते हैं। कंपनीज जो हैं आपके प्राइमरी मार्केट मतलब न्यू शेयर्स इशू करते हैं। कंपनीज, कंपनी आपके कई हैं, सोनी कंपनी, नेस्ले कंपनी, अमेजोन कंपनी, एचपी कंपनी, गूगल, एप्पल, कोका कोला, ये सभी कंपनियां क्या है अपने शेयर्स इशू करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कैपिटल प्राप्त करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कैपिटल आपको चाहिए तो आपको न्यू शेयर्स, फ्रेश शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, जिसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इसके बाद बेटा सेकेंडरी मार्केट क्या है, ओल्ड इशू को ही वापस से परचेज या सेल किया जाता है। प्राइमरी मार्केट हेल्प टू रेज फ्रेश कैपिटल, कंपनी को बिल्कुल नया फ्रेश कैपिटल चाहिए तो नया शेयर्स इशू करके फ्रेश कैपिटल हासिल कर सकते हैं। फ्रेश कैपिटल जो है शेयर्स को इशू करके मिलता है और डिबेंचर्स को इशू करके मिलता है, ठीक है। और सेकेंडरी जो मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट आपको बताया गया, ये पहले से ही इशू वाले जो शेयर्स है उन्हीं को दोबारा परचेज सेल किया जाता है। तो सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड बाय कंपनीज, सेकेंडरी मार्केट फंक्शंस थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो जो दोबारा शेयर्स का परचेज या सेल होता है वो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के थ्रू होता है। सेकेंडरी मार्केट का जो फंक्शन है वो कौन संभालता है बेटा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में डेली चेक किया जाता है कौन से शेयर का कीमत बढ़ रहा है, कौन से शेयर्स का कीमत गिर रहा है, उसके हिसाब से रीपरचेज या रीसेल किया जाता है। तो आपने यहाँ देखा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट जो है दूसरा स्तंभ है इंडियन कैपिटल मार्केट का। ये पूरा का पूरा कंपनीज का खेल है। कंपनी जो फ्रेश नया नया शेयर्स इशू करती है उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और अगेन उसी शेयर्स को बाद में परचेज और सेल किया जाए तो उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट हैंडल करता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने खत्म किया। बाय एंड सेल ऑफ शेयर एंड डिवेंचर सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत आता है। थर्ड स्तंभ देखते हैं बेटा। थर्ड स्तंभ हमारे पास इंडियन कैपिटल मार्केट का। थर्ड के पहले स्टॉक एक्सचेंज जो हमारे कंट्री में चल रहे हैं उनके नाम क्या है वो देख लिया जाए। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। बताया गया आपको कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या, घटक, पार्ट, एलिमेंट। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आज के दौर में कैपिटल मार्केट का बहुत ही बड़ा हब बन चुका है। आपको जो भी स्टॉक या डिवेंचर परचेज या सेल करना है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही करना होगा। जैसे आप अगर कोई भी केस लड़ते हैं कोर्ट के अंदर तो आपको वकील की, एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, उसके बिना आप अपना केस लड़ नहीं सकते। वैसे ही शेयर्स एंड डिवेंचर परचेज एंड सेल करना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के मदद से ही करना होगा, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट करता है कैपिटल मार्केट के अंदर, ठीक है। It is an association or organization. It's an association or organization in which stocks, bonds and commodities are traded. Traded मतलब परचेज करना और सेल करना।
परचेज और सेल करना जो है, परचेज और सेल करने का काम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के मदद से ही किया जा सकता है। हमारे कंट्री में 2 स्टॉक एक्सचेंज टॉप लेवल पर वर्कआउट कर रहे हैं। बाय एंड सेल करने का, जो स्टॉक शेयर्स को बाय एंड सेल करने का काम है वो 2 लोग संभाल रहे हैं। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो फोटो है आपने न्यूज़पेपर में या आपने टीवी पर देखा ही होगा। ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो बुल है वो लोगो है। ये आपका टॉप पर आता है जो शेयर्स के डीलिंग में वर्कआउट करता है। सेकंड है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है द प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज इन कंट्री है। ठीक है, प्राइमरी स्टॉक मतलब ये नेशनल लेवल पर कार्य करता है, और सेकेंड वाला जो है वो बॉम्बे लेवल पर काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, BSE एंड NSE। ये दोनों जो है शेयर्स, बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज को परचेज एंड सेल करने के लिए मदद करते हैं। तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट चालू करते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट जो है आपका कैपिटल मार्केट के अंदर डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप भली भांति वाकिफ हैं। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो होते हैं जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए फिनांस दें। तो IFCI, आप जानते हैं, ICICI, SFCS, IDBI, IIBI, UTI, इनके फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। मैं इन सभी का फुल फॉर्म आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा, और आपको भी याद होने चाहिए। तो आप अपने दिमाग में बिठाइए, IFCI का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए। IFCI मीन्स इंडस्ट्रियल फिनांस कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या कहा गया? इंडस्ट्रियल फिनांस कारपोरेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड है आपके पास ICICI। ICICI जो है वो उसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। थर्ड जो आपके पास है बेटा SFCS। SFCS का फुल फॉर्म है स्टेट फाइनेंस कारपोरेशंस। स्टेट फाइनेंस कारपोरेशंस। आपके पास फोर्थ है IDBI। IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने कहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए जो विजय माल्या ने स्कैम किया था, किंग फिशर्स के मालिक विजय माल्या ने जो स्कैम किया था, उन्हें डेवलपमेंट के लिए IDBI ने इलीगली बहुत सारा लोन सैंक्शन किया था, और ये सरकार के दबाव में आकर IDBI ने किया था। तो सबसे ज्यादा ब्लेम इस बैंक के ऊपर आया था विजय माल्या स्कैम के दौरान। IDBI का नाम उस टाइम सबसे ज्यादा खराब हुआ था, सबसे ज्यादा लॉस IDBI को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास IIBI। IIBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। UTI का फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इसका पहले नाम क्या था बेटा? इसका पहले नाम था
UTI, लेकिन अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है एक्सिस बैंक। जो पहले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था उसका अब नाम बदल कर रख दिया गया है एक्सिस बैंक। नाउ इट इज रीनेम्ड एज एक्सिस बैंक। तो ये आपने तीसरा स्तंभ देखा इंडियन कैपिटल मार्केट का, जिसके अंदर आपके तमाम बैंक्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर को फिनांस के लिए मदद करते हैं। चलिए इसके आगे थर्ड स्तंभ को जो है हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक से देखा जाए बेटा, टेक्स्ट बुक में क्या वर्डिंग दिया हुआ है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट they provide medium term and long term finance to the private sector। आपको पहले ही बताया गया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है प्राइवेट सेक्टर्स को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं मीडियम टर्म लोन्स के लिए और लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। तो मीडियम टर्म फाइनेंस चाहिए या लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, आपको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मिल सकता है। दे इंक्लूड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर आपका IFCI आता है जो आपको पहले ही बताया गया फर्स्ट पॉइंट पर। IFCI का जो फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड इन लोगों ने बताया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IIBI भी उसके अंदर आता है जो आपको पहले ही बताया गया। IIBI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और एग्जिम बैंक भी उसके अंदर आता है। एग्जिम बैंक का आपको फुल फॉर्म पता है, एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो पूरा लिस्ट आपको नीचे दिख रहा है ये सभी बैंक जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स को, क्या कहा गया, प्राइवेट सेक्टर्स को, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं मीडियम टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। तो ये बैंक से आप पहले भी वाकिफ थे, आपको ध्यान होना चाहिए ये बैंक्स किसके अंतर्गत आते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंतर्गत आते हैं जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स को फाइनेंस के लिए हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फोर्थ हम स्तंभ देखते हैं इंडियन कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। फोर्थ स्तंभ है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के अंदर मर्चेंट बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, लीजिंग कंपनीज हैं, वेंचर कैपिटल कंपनीज हैं और अदर इंस्टीट्यूट्स हैं। मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड्स, लीजिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल कंपनीज एंड अदर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पैसे क्यों देते हैं, किसको हेल्प करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये चौथा स्तंभ मैं आपको समझाता हूं डिटेल में टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक की वर्डिंग है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के अंदर मर्चेंट बैंक्स। मर्चेंट बैंक्स क्या करते हैं, वर्डिंग पढ़ के देखिए। Financial intermediaries is an organization which acts as a link between the investor and the borrower to meet the finance objectives of both parties। तो जो इन्वेस्टर्स हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो बोरोवर्स हैं जिनको पैसे की जरूरत है, तो पैसे जिनके पास एक्स्ट्रा हैं पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनसे पैसे लेकर जिनको पैसे चाहिए उनको पैसे लेंड करना, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम है। इन्वेस्टर से पैसे लेकर बोरोवर्स को पैसे देना लॉन्ग टर्म के लिए, ये कैपिटल मार्केट का चौथा स्तंभ है। ठीक है, जिसके अंदर मर्चेंट बैंक आप जानते हैं, मर्चेंट बैंक में जेपी मोर्गन्स चेज का नाम सर्वोपरि है। मर्चेंट बैंक्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पर। The term merchant bank refers to a financial institute that conducts underwriting मतलब गारंटी देना, लोन सर्विसेज मतलब लेंड करना, फाइनेंशियल एडवाइजिंग मतलब सलाह देना,
एंड फंड रेजिंग मतलब पैसे की बंदोबस्त करके देना। मर्चेंट बैंक्स आर एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये अपने देश नहीं बाहर के देश में भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। अनलाइक रिटेल और कमर्शियल बैंक्स, मर्चेंट बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। मर्चेंट बैंक जो होते हैं वो कॉमन पब्लिक को पैसे नहीं देते। कॉमन पब्लिक इन इंस्टीट्यूट्स में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकती, इनसे पैसे नहीं ले सकते। मर्चेंट बैंक सिर्फ क्या है, लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए। यहां पर आपको लिखा हुआ है, लास्ट लाइन पढ़ के देखिए। अनलाइक रिटेल और कमर्शियल बैंक, मर्चेंट बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को पैसे ये नहीं देता, ये सिर्फ किसको देते हैं पैसे, ये सिर्फ मर्चेंट बैंक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पैसे देते हैं। मर्चेंट बैंक्स इंटरनेशनल या बड़े इन्वेस्टर्स को पैसे ये मतलब व्यवस्था करके देते हैं। तो छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूट्स हैं फाइनेंशियल, वो जनरल पब्लिक के लिए हैं, लेकिन मर्चेंट बैंक जो है वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता। इंटरनेशनल ट्रेड या बहुत बड़े पैमाने पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पैसे ये बंदोबस्त करके देता है। द लार्जेस्ट मर्चेंट बैंक इन द वर्ल्ड इंक्लूड जेपी मॉर्गन चेज, गोल्डमैन सैक एंड सिटी ग्रुप्स। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने रास्ते पर, रोड पर ये नाम देखा होगा। सिटी ग्रुप्स जो नेम है, ये आप जुहू चौपाटी से लौटते टाइम रोड पर इसे देख सकते हैं। सिटी ग्रुप नाम का वहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के लिए इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो एक्सिस बैंक भी म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, शॉर्ट में देख लिया जाए। म्यूचुअल फंड्स पुल मनी फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पब्लिक, जो पब्लिक पैसे जमा करनी चाहती है छोटे छोटे अमाउंट में, उनसे पैसे लेता है म्यूचुअल फंड। यूज दैट मनी टू बाय अदर सिक्योरिटीज, यूजली स्टॉक एंड बॉन्ड। तो शेयर्स एंड बॉन्ड उस पैसे से परचेज किया जाता है। तो पब्लिक से पैसे लेकर शेयर्स एंड बॉन्ड ये परचेज करते हैं। और अगर इनकी सोच सही रही, इनकी प्लानिंग सही रही, इनका परफॉर्मेंस गुड रहा, तो द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिक्योरिटी इट डिसाइडेड टू बाय। तो म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट ने कौन से कंपनी का शेयर्स एंड बॉन्ड्स परचेज किया है, अगर इनका लक अच्छा हुआ, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, तो इनके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हाई होगा। और जिस पब्लिक ने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इनको पैसे दिए हैं, उन्हें हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स कम रकम अपना जमा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग जमा करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक हैवी इन्वेस्टमेंट तैयार हो जाता है, जो लॉन्ग टर्म हैवी कैपिटल बोरोइंग के लिए दिया जा सकता है, और सही सोच से उसके ऊपर एक गुड रेट ऑफ रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था म्यूचुअल फंड। कुछ लीजिंग कंपनीज हैं। लीजिंग कंपनी के लिए एग्जांपल लेते हैं बेटा, बजाज फाइनेंसर। बजाज फाइनेंसर जो हैं वो पैसे लीजिंग कंपनी, लीजिंग मतलब होता है आप कोई भी बड़ी मशीनरी परचेज करना चाहते हैं या कोई भी प्लांट परचेज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपकी प्लानिंग, आपकी सोच बहुत ही मजबूत है, सक्सेसफुल है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट आपको पैसे प्रोवाइड करते हैं। वर्डिंग पढ़कर देखा जाए, फाइनेंशियल लीजिंग कंपनीज क्या करते हैं, फाइनेंशियल लीजिंग कंपनीज इंगेज इन फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। आप अगर कोई भी मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर बड़े पैमाने पर परचेज करना चाहते हैं, तो आपको पैसे प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल लीजिंग कंपनीज। द लीजिंग कंपनी इज द लीगल ओनर ऑफ द गुड्स। तो जो भी आप एसेट्स परचेज करेंगे उसका मेन मालिक कौन होगा, क्योंकि पैसे बजाज ने दिया है तो बजाज ही क्या होगा, उसका लीगल ओनर होगा, मतलब कानूनी मालिक होगा। बट ओनरशिप इज इफेक्टिवली कन्वेड टू द लेजी। लेकिन जिसने भी क्या है,
लोन पर बोरो किया है कैपिटल फंड, उसे वो एसेट्स यूज करने के लिए सुविधाजनक छूट दी जाएगी। उस एसेट से जो भी बेनिफिट होगा, उस एसेट से जो भी बेनिफिट होगा या फिर जो भी कॉस्ट खर्चा लगेगा या जो भी रिस्क होगा, वो सब लेजी मतलब जिसने भी बोरो किया है, पैसे उधारी पर लिया है, उसके सर पर होगा। तो आपने देखा लीजिंग कंपनी वो होते हैं जो एसेट्स परचेज करने के लिए भारी रकम कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। उस एसेट्स का मेन मालिक बजाज को ही माना जाएगा, लेकिन उस एसेट्स को यूज करने के लिए, उससे प्रॉफिट कमाने के लिए, उस पर खर्चा करने के लिए जो जिम्मेदारी होगी, वो जिसने लोन उठाया है, जिसने बोरो किया है, उसके सर पर होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास वेंचर कैपिटल कंपनीज। वेंचर कैपिटल कंपनीज क्या होते हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे भी हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। वेंचर मतलब होता है साहसपूर्ण कार्य, मतलब डेंजर कार्य। और वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब वेंचर कंपनीज इज अ private equity investors that provide capital to companies exhibiting high growth potential in exchange for an equity stake। तो स्टेक मतलब क्या होता है बेटा, दाव खेलना, नसीब आजमाना। तो अगर कोई कंपनी है जो हैवी इन्वेस्टमेंट करके दाव खेलना चाहती है, नसीब आजमाना चाहती है, लेकिन उस कंपनी के प्लान में क्या दिख रहा है, सक्सेस ग्रोथ गारंटी है, तो वीसी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कंपनीज क्या करती हैं, पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो वीसी कंपनीज देखती हैं कि हैवी इन्वेस्टमेंट होने वाला है, एक कंपनी जो सामने है वो खेल रही है, अगर उसका नसीब जम गया तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, और उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हमें रेट ऑफ रिटर्न भी क्या होगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए वीसी कंपनीज उन्हें फाइनेंस करती है, हैवी कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए देती है। आगे पढ़ते हैं बेटा। वेंचर कैपिटलिस्ट आर विलिंग टू रिस्क इन्वेस्टिंग इन सच कंपनीज बिकॉज, तो ये वेंचर कंपनी पैसे क्यों लगाती है, बिकॉज दे कैन अर्न अ मैसिव रिटर्न, मतलब बहुत ही मोटी रकम, बहुत ही भारी रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इफ दीज कंपनीज आर सक्सेस। अगर वो कंपनी सक्सेस हो गई तो इन्हें क्या है, एक बहुत ही मोटी रकम इंटरेस्ट के रूप में या रिटर्न्स के रूप में प्राप्त होगी। तो जो लोग भी दाव खेलते हैं, नसीब आजमाना चाहते हैं कंपनीज, उनके ऊपर विश्वास करके ये एसएल पार्टनर्स क्या है, फाइनेंस करते हैं उन्हें, और अगर वो सक्सेस हो गए तो इन्हें एक मोटी रकम रिटर्न्स के रूप में मिलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चौथा भी हमने स्तंभ कंप्लीट किया। चलिए अब देखते हैं कैपिटल मार्केट का रोल क्या है इंडिया में। तो रोल जो है कैपिटल मार्केट के, फर्स्ट है मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग, लॉन्ग टर्म सेविंग को इन्वेस्टर से बोरोवर तक पहुंचाना। सेकेंड है प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, मतलब किसी भी कंपनी का आपको मालिक बनना है, ओनर बनना है, तो इक्विटी कैपिटल के लिए आपको कैपिटल प्रोवाइड करना। ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, क्विक वैल्यूएशन मतलब किसी भी शेयर और बॉन्ड का तुरंत कीमत जानने के लिए, और फिफ्थ इंटीग्रेशन मतलब सभी को एक दूसरे से लिंक करने के लिए ये कैपिटल मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स बहुत ही मजेदार हैं बेटा, हम इसे 5 मिनट में खत्म करेंगे, तो आप बने रहिए यहाँ पर। चेक किया जाए रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। पहला है मोबिलाइजेज लॉन्ग टर्म सेविंग, लॉन्ग टर्म सेविंग, तो मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग। कैपिटल मार्केट क्या करता है, देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट फंड्स बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। तो हर जगह पर पैसे की अब डिमांड क्या है, बढ़ते जा रही है, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी उसे पैसे काफी मात्रा में चाहिए, अगर वो गवर्नमेंट हो तो उसे भी वेलफेयर के लिए काफी पैसे की जरूरत है, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए काफी पैसों की जरूरत है। तो एक हैवी कैपिटल का अरेंजमेंट जो है वो मोबिलाइज करके कौन देता है, कैपिटल मार्केट।
तो मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग, ये इसका पहला रोल है। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन सफिशियंट, पैसे देश के पास क्या है, अपर्याप्त है, इनफ नहीं है। तो पैसों का जो बंदोबस्त है वो कैसे भी एडजस्ट करना, कहीं से भी उपलब्ध करना फॉर ग्रोइंग डिमांड, जो डिमांड बढ़ गया है मार्केट में उसको फाइनेंस कहाँ से ला कर दिया जाए, उसके लिए सोच विचार करने का काम मार्केट, कैपिटल मार्केट का है। ठीक है, कैपिटल मार्केट हेल्प टू मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स। जो लोग लंबे समय से पैसे बचा रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, उस सारे पैसे को वेरियस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन थ्रू द सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज सेल करके उन पैसों को हासिल करके बोरोवर्स तक पैसे पहुंचाना, अलग अलग प्लान में पैसे लगाना, वो कैपिटल मार्केट का रोल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि पैसे की जरूरत सबको है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, उन्हें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और हैवी मात्रा में जरूरत है। तो जो लॉन्ग टर्म सेवर्स हैं, जिन्होंने लंबे समय से पैसे बचाए हुए हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनसे पैसे लेकर और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग प्लानिंग्स में, अलग अलग सोच में पैसे इन्वेस्ट करना, ये कैपिटल मार्केट का काम है। तो पैसों को सही जगह से सही जगह पर ट्रांसफर करना, मोबिलाइज करना, ये कैपिटल मार्केट का फर्स्ट रोल था। सेकंड है बेटा हमारे पास रोल ऑफ कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल। बताया गया अगर आपको मालिक बनना है, किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है, तो आपको भारी मात्रा में पैसे कैपिटल मार्केट से व्यवस्था करके मिल सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल और शेयर कैपिटल टू एंटरप्रेन्योर्स which could be used to purchase or sell as well as fund business operations। तो जो भी बड़ी कंपनीज हैं उसके आप अगर शेयर होल्डर बनना चाहते हो, तो आपको एसेट्स परचेज करने के लिए या तो आप एसेट्स परचेज करोगे या तो आप वो पैसे फंड बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस के जो ऑपरेशन है, जो कार्य प्रणाली है, उसे पैसे की जरूरत है तो बिजनेस में पैसे लगाओगे। तो एसेट्स खरीदने के लिए या बिजनेस में पैसे लगाने के लिए आपको जो पैसे हैं वो इक्विटी शेयर या शेयर कैपिटल को सिक्योरिटीज के रूप में देकर पैसों का बंदोबस्त कराना कैपिटल मार्केट का काम है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मुकेश अंबानी को अगर एसेट्स परचेस करनी है, नए प्लान में, नए बिजनेस में पैसे लगाने हैं, तो इन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे, कैपिटल मार्केट से मिलेंगे। और कैपिटल मार्केट ही पैसों का बंदोबस्त करके उसे इन्हें इक्विटी शेयर्स और शेयर कैपिटल सेल करने में मदद करेगा। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट का ये सेकंड रोल हम लोगों ने देखा। थर्ड रोल देखते हैं बेटा, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ऑपरेशनल इफिशियंसी। ऑपरेशनल इफिशियंसी के अंतर्गत कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू अचीव ऑपरेशनल इफिशियंसी बाय लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सिंप्लीफाइंग ट्रांजैक्शन प्रोसीजर्स, लोअरिंग सेटलमेंट टाइमिंग इन परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक्स। तो आप जानते हैं बेटा जिस तरह से आपको मदद करते हैं कुछ चीजें, जैसे बेटा आप कहीं दूर डिस्टेंस पर जाना चाहते हो, रिक्शे से टैक्सी से जाओगे तो आपका ज्यादा कॉस्ट जाता है, लेकिन ट्रेन जो है आपको मदद करता है, सुविधाजनक करता है कि आप कम रेट में लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। आपको घर अगर पेंट करना है, आप खुद पेंट करने लगोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप सही से नहीं कर पाओगे, तो पेंटर्स जो हैं आपको हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही कैपिटल मार्केट हेल्प करता है इफिशिएंट ऑपरेशन के लिए, मतलब आपकी क्षमता, आपकी कंपनी की क्षमता रुपए पैसे में बढ़ाने के लिए कैपिटल मार्केट हेल्प करता है। देखते हैं पढ़कर, फाइनेंशियल ऑपरेशनल एक्टिविटीज, मतलब ऑपरेशनल इफिशियंसी किस तरह से बढ़ती है। कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू अचीव ऑपरेशनल इफिशियंसी, जो भी आप कार्य प्रणाली कर रहे हो उसे तेज करने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कैपिटल मार्केट हेल्प करता है। बाय लोअरिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो जिस तरह से ट्रेन आपकी यात्रा का कॉस्ट कम करता है, उसी तरह से कैपिटल मार्केट आपके बोरोइंग का कॉस्ट क्या है, कम करता है। आप सही जगह से कम इंटरेस्ट में लोन प्राप्त कर सकते हैं। सिंप्लीफाइंग
ट्रांजैक्शन प्रोसीजर। आपने अगर आपका कोई केस अटक गया है, आपको कोर्ट में फाइल करना है, तो आपको एडवोकेट हेल्प करता है कि किस तरह से आपको वर्कआउट करना चाहिए, आपके प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करता है। तो जिस तरह से वकील आपके केस को सिंप्लीफाई करता है, आपका प्रोसीजर आसान बनाता है, उसी तरह से कैपिटल मार्केट भी फिनांस उपलब्ध करने में आपका प्रोसीजर जो है सिंपल बनाता है, आपको हेल्प करता है। लोअरिंग सेटलमेंट टाइमिंग इन परचेज एंड सेल। तो परचेज एंड सेल के लिए आप जानते हैं कि जो ब्रोकर्स होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो आपका शेयर्स का, डिबेंचर्स का सही कीमत क्या है निकाल कर रखते हैं। आपको जब परचेज करना है, जब सेल करना है, आप तुरंत कर सकते हो। आपको यहाँ वहां पूछना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो लोअरिंग सेटलमेंट टाइमिंग इन परचेज एंड सेल ऑफ द स्टॉक। तो शेयर्स एंड बॉन्ड्स को अगर बेचना खरीदना है तो कम समय में कैपिटल मार्केट आपको हेल्प करता है। तो कैपिटल मार्केट क्या करता है, इफिशियंसी को बढ़ाता है। मींस कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कैपिटल मार्केट ही है जो आपके फाइनेंशियल इफिशियंसी को बूस्ट करता है, आपकी क्षमता को फास्ट करता है, सिंपल करता है। ओके, तो ये थर्ड आपने देखा रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, ऑपरेशनल इफिशियंसी। ओके, चलिए फोर्थ देखते हैं बेटा। फोर्थ है क्विक वैल्यूएशन। क्विक वैल्यूएशन मतलब आप अगर कोई रूम बेचना खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ वहां पूछते हैं कि क्या रूम का भाव चल रहा है, फिर एक परचेज करने वाले को ढूंढते हैं, उसे जमे ना जमे आपको महीनों लग जाते हैं एक कस्टमर ढूंढने में। लेकिन अगर आपको क्विक वैल्यूएशन करना है शेयर्स का, तो कैपिटल मार्केट आपको हेल्प करता है। तो ये है आपका फोर्थ रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, क्विक वैल्यूएशन। क्विक वैल्यूएशन मतलब होता है कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू डिटरमाइन अ फेयर वैल्यू, मतलब आपको घाटा नुकसान नहीं होने देगा, एक सही कीमत पर आपको शेयर दिलाएगा। क्विक, वो भी कम समय में आपको क्या है, शेयर्स एंड बॉन्ड्स उपलब्ध कराएगा फेयर वैल्यू में। जैसे कि शेयर्स आपको परचेज करना है, या डेप्ट में आपको बॉन्ड्स परचेज करना है, या डिवेंचर परचेज करना है, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बाय और सेल करते टाइम आपको कोई टेंशन नहीं है। टेक इट इजी, आप अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। आपको कौन मदद करेगा, कैपिटल मार्केट आपको मदद करेगा शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स का फेयर वैल्यू एंड क्विक वैल्यू डिसाइड करने में। सो आप ट्रांजेक्शन बहुत ही इजीली, बहुत ही फास्ट कर सकेंगे। लास्ट रोल ऑफ कैपिटल मार्केट है बेटा इंटीग्रेशन। कैपिटल मार्केट ही है जो सबको एक दूसरे से जोड़कर रखता है। जैसे आपके घर में आपके माता पिता भाई बहन को हमेशा जोड़ कर रखते हैं। भाई बहन में झगड़ा फाइटिंग तो होते ही रहता है, लेकिन माता पिता जो हैं हमेशा जोड़ कर रखते हैं। कभी उनकी जरूरत, कभी उनकी जरूरत, तो एक दूसरे के हेल्प से ही पूरी हो सकती है। तो कैपिटल मार्केट जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको जोड़ कर रखता है। तो इंटीग्रेशन मतलब होता है कनेक्टिंग टू ईच अदर, कनेक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को जोड़कर रखना। कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेशन अमंग रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फंड्स। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहले रियल सेक्टर मतलब एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर को रियल सेक्टर कहते हैं। उनको फाइनेंशियल सेक्टर से जोड़ता है। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब जहां से पैसे उपलब्ध हो सके। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है आपका फाइनेंशियल सेक्टर है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर को मिलाता है, उन्हें जोड़कर रखता है, इंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट आपने देखा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आप जानते हैं जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, एंड इक्विटी के साथ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब डिबेंचर्स। तो इक्विटी सर्टिफिकेट एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट्स को इंटीग्रेट करता है, मतलब जोड़ता है। मतलब मालिक और बोरोवर, मतलब इन्वेस्टर और बोरोवर्स को लिंक करके रखता है, इंटीग्रेट करता है। इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो है
उसे प्राइवेट सेक्टर से लिंक करता है। तो कैपिटल मार्केट के ही मदद से आप देखते हैं हमेशा कि मोदी और मुकेश अंबानी हमेशा मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को इंटीग्रेट करने का काम कैपिटल मार्केट का है। आपने लास्ट यहाँ पर देखा डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल। तो डोमेस्टिक मतलब इंडिया, घरेलू, एंड एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फंड मतलब आउटसाइड मतलब फॉरेन। तो घरेलू फिनांस और फॉरेन फिनांस को भी फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। आपका पैसा बाहर भेजना है, बाहर का पैसा आपके यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो एक जगह का दूसरे जगह पर डोमेस्टिक पैसे एक्सटर्नल फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना है या फॉरेन कैपिटल डोमेस्टिक कंट्री में इन्वेस्ट करना है, उसे भी लिंक करने का काम कैपिटल मार्केट करता है। हर कड़ी को इंटीग्रेट मिलाकर रखने का काम, कनेक्ट करने का काम किसका है, कैपिटल मार्केट का है। तो इस तरह से आपने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिटल मार्केट। एक बार शॉर्ट में देख लिया जाए, आपने क्या क्या देखा। पहला देखा मोबिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सेविंग्स। तो रोल है कैपिटल मार्केट का मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स फ्रॉम इन्वेस्टर टू बोरोवर्स। सेकेंड है प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, जिस कंपनी को भी इक्विटी कैपिटल चाहिए उसे प्रोवाइड करता है। ऑपरेशनल इफिशियंसी, आपका कैपिटल प्रोसेस में आपके काम को, आपकी क्षमता को तेजी देता है। क्विक वैल्यूएशन, शेयर्स एंड डिवेंचर्स को सही भाव पर, फेयर वैल्यू पर बेचने खरीदने में मदद करता है। और इंटीग्रेट, सभी को मिलाकर रखता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ कैपिटल मार्केट देखा। ये कैपिटल मार्केट के बारे में हमने एक अच्छा लेक्चर लिया, आपने सहयोग किया, उसके लिए आपको थैंक्स।